प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ग्रो ट्री एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बसंत के सूरदास के पद के बारे में रसास्वादन करेंगे। सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल, काल मतलब होता है समय। हिंदी साहित्य में सन 1643 से 1843 का जो समय था उसे हिंदी साहित्य में भक्ति काल के नाम से जाना गया। तो उसी के बीच सूरदास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इनको भक्ति काल में रखा जाता है। भक्ति काल दो संप्रदाय में बट गया था, एक सगुण हो गए थे और एक निर्गुण हो गए थे। तो जो कवि ईश्वर के साकार रूप का वर्णन किए हैं, साकार मतलब जो ईश्वर दिखाई दे हमें, जैसे राम है, कृष्ण है, तो इनको हम साकार ब्रह्म कहते हैं। और जिन ईश्वर का हम दर्शन नहीं कर पाते हैं आंखों से, उन्हें निराकार ब्रह्म कहते हैं। तो कुछ कवि जो ईश्वर के साकार रूप का वर्णन किए हैं, उन्हें भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा में रखा गया, और जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं उन्हें निर्गुण भक्ति धारा में रखा गया था। तो इसके पहले जो हम पढ़े थे कबीरदास जी भक्ति के काल के निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, लेकिन सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के कवि थे। सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा से है आशा है कि जो भक्त कवियों ने ईश्वर के साकार रूप का वर्णन किया है उन्हें सगुण भक्ति धारा में रखा गया है। जैसे सूर हुए, तुलसी हुए। तो भक्ति काल भी दो संप्रदाय में बट गया, एक सगुण और एक निर्गुण। फिर कुछ दिनों के बाद सगुण भी दो संप्रदाय में बट गया, एक राम भक्ति धारा हो गया, राम भक्ति धारा, और दूसरा है कृष्ण भक्ति धारा। तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगर जन्म की बात करें, इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु है 1581 ईस्वी में। जन्म इनका 1478 ईस्वी में दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर माना जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन श्री कृष्ण के ऐसे वात्सल्य वर्णन को देख करके हमें नहीं लगता है कि सूरदास जी जन्मांध रहे होंगे। इतना सुंदर वर्णन जो इन्होंने किया है श्री कृष्ण के वात्सल्य का, उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया है। अगर भाषा की बात करें, इनकी जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा की विशेषता होती है कि इसमें औ के शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। जैसे आप पढ़ेंगे मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, तो
ओकार बहुला होती है, औ के शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। खड़ी बोली आकार बहुला होती है, आ के शब्दों का प्रयोग होता है। अवधि उकार बहुला होती है। अवधि जो तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस। तो सुर की भाषा ब्रज भाषा है। अगर रचनाओं की बात करें तो अपने जीवन काल में इन्होंने 3 रचनाएं लिख करके साहित्य को अमर कर दिया, जिसमें सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी है। प्रस्तुत पाठ में हम सूरदास जी के पद का रसास्वादन करेंगे। सूरदास के जो पद हैं वात्सल्य रस में वर्णित है। वात्सल्य रस वह होता है जो माँ का पुत्र के प्रति स्नेह होता है। तो आइए हम सर्वप्रथम पहले इसका रसास्वादन करें। मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। माँ, मैया मतलब माँ, कबहीं मतलब कब, बढ़ेगी चोटी, माँ कब बढ़ेगी चोटी। कौन पूछ रहा है? श्री कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे हैं कि मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी। हे माँ यशोदा, हे माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। क्योंकि माँ यशोदा श्री कृष्ण को तरह तरह के प्रलोभन दे करके, जब वो बाल रूप के वर्णन किया गया है, तो जब वो बाल रूप श्री कृष्ण जब बाल रूप में थे तो माँ उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दे करके दूध पिलाती थी। प्रलोभन मतलब लालच दे करके। तो माँ यशोदा श्री कृष्ण को लालच दे रही हैं कि बेटा दूध पी लो, तुम्हारी चोटी बलराम भैया जैसी हो जाएगी। तो एक दिन माँ यशोदा से भगवान श्री कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं कि मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी। हे माँ यशोदा मेरी चोटी कब बढ़ेगी। चोटी समझते हैं, लंबे बाल। तो कह रहे हैं कि मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी। हे माँ यशोदा मेरी चोटी कब बढ़ेगी। किती बात मोहि दूध पियत भई। किती मतलब कितने बार, ब्रजभाषा में है। किती का अर्थ है कितने। कितने बार मोहि, मोहि मतलब मुझको, दूध पियत भई, कितने बार मुझे दूध पीते हो गया। अजहूं यह है चोटी, आज भी यह भी छोटी ही है। माँ मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है। कितने बार दिनों से मैं दूध पी रहा हूं, अभी तक मेरी चोटी क्यों बढ़ी नहीं, क्यों लंबी नहीं हुई। जू जू तो कहत बल की बेनी। जू ब्रजभाषा में जू मतलब तू होता है। तुम तो कहती थी बल की बेनी, ज्यों हाँ है लाबी मोटी। तुम तो कहती कि जैसे बलराम भैया की चोटी लंबी है, उसी प्रकार से तुम भी दूध पी लो, तुम्हारी भी चोटी लंबी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जय हो, नागिन सी भुई लोटी। कह रहे हैं कि हम भी चाह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी भी चाहत है कि जब मैं नहावत मतलब नहाने जाऊं, काढ़त गुहत अर्थात चोटी को जब संवारूं तो मेरी चोटी नागिन जैसी हो जाए, नागिन की तरह। भूमि, भूमि मतलब होता है जमीन, भूमि, लोटी मतलब लौट जाए। मेरी चोटी इस प्रकार से, श्री कृष्ण की चाहत है कि मेरी चोटी इस प्रकार से हो जाए कि वह नागिन जैसे देखने में लगे, और वह जमीन पर जैसे नागिन अपना सौंदर्य बिखेरती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण की चाहत है कि मेरी चोटी भी नागिन की भांति जमीन पर दिखाई दे। भूई लोटी, भूई मतलब होता है जमीन। कांचो दूध पियत, कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। फिर कह रहे हैं कांचो मतलब कच्चा दूध पियावत, मुझे तो कच्चा दूध पिलाती हो। पची, पच मतलब बार बार, आप तो मुझे बार बार कच्चा दूध देती हो। देती न माखन रोटी, और माखन रोटी नहीं देती हो। बार बार आप मुझे
क्या दे रही हो? कच्चा दूध दे रही हो और मुझे माखन रोटी नहीं दे रही हो। सूर चिर जीवो दो भया हरिहल धर की जोटी। अंत में सूरदास जी कितना अनुपम वर्णन कर रहे हैं। सूर चिर जीवो दो भैया, कि दोनों भाई क्या हों? चिरंजीवी हों। चिरंजीवी मतलब होता है लंबी उम्र। एक आशीर्वचन है चिरजीव, मतलब होता है चिरंजीव भव, अर्थात लंबी उम्र। सूर चिरजीव दो भया, सूर अंत में सूरदास की चाहत है कि दोनों भाइयों की उम्र क्या हो जाए? लंबी हो जाए। हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण, हलधर बलराम का एक पर्यायवाची शब्द है, बलराम का एक नाम है हलधर। तो हरि हलधर की जोटी, जोटी मतलब जोड़ी, जोटी मतलब जोड़ी, जोटी, जोटी को ब्रजभाषा में जोड़ी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि सुर चिर जीव्यु दो भया हरि हलधर की जोटी। अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि चिरंजीवी दोनों भाइयों की उम्र लंबी हो जाए। हरि अर्थात श्री कृष्ण और हलधर बलराम की दोनों की उम्र बहुत ही लंबी हो जाए। आइए पुनः हम एक बार देखते हैं। मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, मैया कबहीं बढ़ोगी चोटी, किती बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहूं है छोटी। तू तो कहती बल की बेनी, ज्यों हों है लावी मोटी, काढ़त गुहत नहावत ज्यों हों नागिन सी भुई लोटी। कांचों दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सुर चिरजीवो दो भया हरिहल धर की जोटी। मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी। माँ यशोदा से भगवान श्री कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं कि मैया, हे माँ, कबहीं बढ़ेगी चोटी। यहां देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। माँ यशोदा से क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं। माँ यशोदा से प्रश्न कर रहे हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। कह रहे हैं कि मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, हे माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? क्योंकि माँ उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दे करके दूध पिलाने की कोशिश करती थी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण के मन में प्रश्न उठा कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। इसलिए माँ यशोदा से प्रश्न करें कि मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, हे माँ मेरी चोटी कब तक बढ़ेगी? कितनी बार मोहि दूध पियत, कितने बार मुझे दूध पीते हो गया। कितनी बार मतलब कितने बार, ब्रजभाषा में कितनी मतलब होता है कितने, कितने बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहूं है छोटी। कितने बार मुझे दूध पीते, कितना दिन से मैं दूध पी रहा हूं, लेकिन आज भी मेरी चोटी अभी छोटी ही है। तू तो कहती बल की बेनी, ज्यों है ज्यों हाँ है लाभी मोटी। तुम तो कहती हो कि बल, बल से आशा है बलराम से, बेनी मतलब होता है चोटी। तुम तो कहती हो कि दूध पी लो तुम्हारी चोटी बलराम जैसे हो जाएगी लंबी, ज्यों है लाभी मोटी, बलराम जैसी लंबी हो जाएगी। तुम तो कहती हो कि हाँ, है मतलब होता है होगी, ब्रजभाषा में है मतलब होगी, है लाभी मोटी। तुम तो कहती हो कि दूध पी लो तुम्हारी चोटी बलराम जैसी हो जाएगी लंबी। काढ़त गुहत नहावत ज्यों, कह रहे हैं कि जब मैं उसको संवारूंगा खोलूंगा नहाते वक्त, ज्यों नागिन सी भुई लोटी, तो हमारी चोटी जब इतनी लंबी हो जाएंगी तो नागिन की तरह भूई लोटी, भूमि पर क्या करेगी? मडराएगी। जैसे नागिन अपने सौंदर्य को बिखेरती है, उसी प्रकार से मेरी चोटी नागिन की तरह भूमि पर अपना सौंदर्य को बिखेरेगी। कांचों दूध पियावत पची पची,
कांचो मतलब कच्चा, बिना गर्म किए। कांचो मतलब कच्चा, दूध पियावत, तुम तो बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो। पच मतलब पच मतलब बार बार, आप तो मुझे कच्चा दूध बार बार पिलाती हो, देती ना माखन रोटी, और मुझे माखन रोटी नहीं देती हो। सुर चिरजीवो दो भया, हरि हलधर की जोटी। अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि दोनों भाई चिरंजीवी हों, अर्थात लंबी उम्र। चिरजीव मतलब लंबी उम्र। दोनों भाइयों की, हरि मतलब श्री कृष्ण और हलधर मतलब बलराम, दोनों भाइयों की चोटी लंबी हो। दोनों भाइयों की आशीर्वाद सूरदास कह रहे हैं कि सुर चिरजीवो दो भया, हरि हलधर की जोटी। दोनों भाई चिरंजीवी हों, अर्थात लंबी उम्र को प्रदान करें। इसमें सूर्य के वात्सल्य का वर्णन उठता है कि वह भी अपने प्रेम के द्वारा आशीर्वचन दे रहे हैं कि सुर चिरजीवो दो भया, दोनों भाई क्या हो, लंबी उम्र को प्रदान करो, हरि हलधर की जोटी। हरि श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी दोनों लंबी उम्र प्रदान करें। अब आइए दूसरे पद का रसास्वादन करते हैं। तेरह लाल मेरो माखन खायो। दूसरे पद में गोपियां माँ यशोदा से तरह तरह के उलाहने लेकर के, ओरहन जिसको भोजपुरी में कहते हैं, ओरहन देकर, जब बच्चा शरारत करता है तो दूसरे घर लोग ओरहन लेके जाते थे, तो उसे उलाहना कहते हैं। तो प्रस्तुत पद में गोपियों के उलाहने का सुर ने बहुत ही अनुपम ढंग से इसका वर्णन किया है। कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं, तेरह लाल मेरो माखन खायो। माँ यशोदा से ओरहन लेकर के आ रही हैं, उलाहना दे रही हैं कि तेरह लाल, तुम्हारा लाल अर्थात श्री कृष्ण, मेरो माखन खायो, मेरे माखन खा लिया। दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढोड़ी ढढोरी आप ही आयो। दोपहर के समय जब देखा कि मेरा घर क्या है, सुना है। दोपहर, दोपहर अर्थात दोपहर, दिवस मतलब समय, जान घर सुनो, जब बहुत चालाक है, जब देखा कि दोपहर में घर सुना है, ढोड़ी ढढोरी आप ही आयो, तो अपने मित्र मंडलियों को लेकर के मेरे घर में घुस गया। खोल किवारी, किवारी मतलब दरवाजा, खोल मतलब खोल करके, खोल किवारी पैठ मंदिर में, किवारी दरवाजा खोल करके, पैठ मंदिर, मंदिर से आशा है घर से, पैठ मतलब बैठ करके, घर में बैठ करके, दूध दही सब सखी खायायो, अपने तो खाया ही, साथ में अपने मित्र मंडलियों को भी खिलाया। सखी, सखा मतलब होता है मित्र, सखिन अर्थात सखाओं को भी खवायो मतलब खिलाएं। अपने तो खाया ही, माँ यशोदा से गोपियां उलाहना दे रही हैं कि आपका श्री कृष्ण बहुत शरारती है, आपका कान्हा बहुत शरारती है। दोपहर के समय जब देखा कि घर में कोई है नहीं, घर सूना साना है, तो वह घर में घुस करके ढूंढते हुए माखन को खोल किवारी पैठ में, दरवाजा को खोल करके घर में बैठ करके दूध दही सब सखिन खाओ, सारा दूध दही अपने तो खाया, साथ में अपने सखाओं को भी खिलाया। उखल चढ़ी सीके कौलीनो, जब नहीं ऊपर हम लोग रख दिए थे, तो जब नहीं मिलता था तो उखल, उखल एक लकड़ी का यंत्र होता था जिसमें धान की कुटाई की जाती थी। आज यांत्रिक युग आ गया है, तो मशीनों से ही धान की कुटाई करके हम चावल प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस समय उखल लकड़ी का बना होता था, और उसी में धान को डाल करके परिश्रम करके हम उसमें चावल प्राप्त करते थे। तो गोपियां कह रही हैं, उखल चढ़ी, उस लकड़ी का जो बना हुआ यंत्र होता था उसे उखल कहते थे, उखल पर चढ़ करके
सीके कौन लीन हो। और सीके मतलब होता है कि जो जिसमें गोरस रखते थे उस पात्र को कहा जाता था, रखने के स्थान को। सीके गोरस गाय के दूध से बने पदार्थ दही मक्खन घी आदि को सीके कहते थे ब्रजभाषा में। तो सीके लो सीके कौ लीन हो अन्न भावत मुहिम भूई मैं ढरकायो। कह रही हैं कि कुछ तो खाया और कुछ को क्या किया, अन्न भावत, जो मन को नहीं भाया, भूई में ढरकायो, उसको जमीन पर गिरा दिया। आपका श्री कृष्ण इतना शरारती हो गया है कि उखल पर चढ़ करके और जो मक्खन इत्यादि दही दूध रखा था उसको ले करके खाया अन्न भावत, और जो नहीं भाया उसको भूमि में ढरकाया, उसको जमीन पर गिराया। खाया तो खाया, लेकिन क्या किया, कुछ जमीन पर भी गिरा दिया। ढरकाया मतलब गिराना। दिन प्रति हानि होती गोरस की, ये अच्छा नहीं है माँ यशोदा। इससे क्या होता है, दिन प्रतिदिन रोजाना नुकसान होता है हम सखियों के गोरस का। दही दूध मक्खन इत्यादि को गोरस कहते हैं। इसका बहुत ही नुकसान होता है, ये अच्छी बात नहीं है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ठोढ़ा कौनो ढंग लायो। यह पुत्र तुम कहां से लाई हो, इतना शरारती बच्चा तुम कहां से प्राप्त की हो। सूर श्याम हो हटक न राख्यो, तो ही पूत अनोखो अनोखो जायो। अंत में कह रही हैं सूर श्याम, अंत में सूरदास जी कह रहे हैं सूर श्याम हो हटक न राख्यो, तय ही पूत अनोखो है। कि इतना हठी बालक तुमने अपने घर में कैसे रखा है। तो ही पूत अनोखो, ऐसा अनोखा पुत्र कहां से प्राप्त की हो जो हम लोगों को क्या करता है, परेशान करता है। आइए पुनः देखते हैं। तेरा लाल मेरा माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढोरी ढढोरी आप ही आयो, खोली की वारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखिन खवायो, उखल चढ़सी केल कौलीन हो, न भावत भूमि में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ठोठा कौनो ढंग लायो, सूर श्याम हो हटक न राख्यो, तहि पूत अनोखो जायो। गोपियां माँ यशोदा से उलाहना देते हुए कहती हैं, तेरो तेरा मतलब तेरे लाल मोहि, तेरे लाल मेरो माखन खाओ। तुम्हारा लाल अर्थात तुम्हारा पुत्र श्री कृष्ण मेरे माखन को खा गया। दोपहर दिवस, दोपहर मतलब दोपहर के दिवस मतलब समय, दोपहर के समय जान घर सुनो, घर सुना हुआ जान करके, ढूढ़ी ढढोरी आप ही, अब ढूंढते ढूंढते हमारे घर आ गया। खोली किवारी पैठी मंदिर में, खोल किवारी दरवाजा खोल करके, पैठ मतलब घुस करके घर में, दूध दही सब सखिन खायो, पूरा दूध दही सब सखियों को खवा दिया, खिला दिया। उखल चढ़सी के कौलीन हो, और दूध दही जो हमने ऊपर रखा था जब नहीं मिल रहा था तो उखल, उखल लकड़ी का बना एक यंत्र होता है जिसमें धान की कुटाई की जाती है। आज यांत्रिक युग में हम मशीनों से कुटाई कर लेते हैं, लेकिन पहले उखल में ही धान की कुटाई करके हम चावल प्राप्त करते थे। तो उखल चढ़ सीक्यो कौलीनो, उखल पर चढ़ करके और समस्त जो माखन, सीके मतलब माखन दूध दही इत्यादि था, उसको ले करके
अनभावत भूमि में ढरकाओ। जो अच्छा लगा उसे खाया, नहीं तो आधा क्या किया, भूमि पर ढरका दिया। ढरकाया मतलब गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की। माँ यशोदा से गोपियां कह रही हैं कि इससे हम लोगों के गोरस का दिन प्रतिदिन हानि हो रहा है, अर्थात मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। यह ठोढ़ा कौने ढंगलायो, यह पुत्र तुम कहाँ से लाई हो, यह पुत्र तुम, यह ठोठा कौने ढंगलायो। कहने का आशय कि यह पुत्र तुमने कहाँ से प्राप्त कर लिया जो इतना शरारती है, हम लोगों को परेशान करता है। सूर श्याम हो सूर श्याम कौ हटक न राख्यो, तय ही पूत अनखो जायो। अंत में कह रही हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि तुमने श्याम को, ऐसे श्री कृष्ण को कहाँ से प्राप्त कर लिया है जो बहुत ही अनोखा है, हम लोगों को तरह तरह से हम लोगों को परेशान करता है। तो आप इस दोनों पाठ का अभ्यास करेंगे, और नहीं आएगा तो फिर इसको हम लोग फिर से दोबारा इसका अभ्यास करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम पुनः दूसरे वीडियो में अभ्यास कार्यों का अध्ययन करेंगे।